हेलो एंड वेलकम। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो मीडियन एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है तो उस ट्राइंगल की साइड्स के बीच का रिलेशन क्या है। पहले इस कॉन्सेप्ट को अपन लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर करने वाले अपन लोग दो एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। तो अगर किसी ट्राइंगल की दो मीडियन, सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है, एबीसी इज अ ट्राइंगल, और ये कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो, और एक मीडियन हमने यहां से ड्रॉ करी है, ये हमारे पास बीडी एक मीडियन है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और एक मीडियन हमने ड्रॉ करी है सीई। तो बीडी और सी हमारे पास दो मीडियन है, और ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड के बीच का रिलेशन पता करना है। ये साइड हमारे पास ए है, इसको ए मान लेते हैं, बी हो गई, और ये हमारे पास सी हो गई। या फिर अगर अपन ए बी सी लिखा रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, सेंट्रोइड होता है ना। और सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर सपोज करो मैं बीडी की लेंथ को 3a मान लेता हूं और मैं सी की लेंथ को 3b मान लेता हूं, तो अगर ये टोटल 3a है तो जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो ये हमारे पास 2a हो गया और ये हमारे पास a हो गया। इस तरीके से CE हमारे पास 3b है, मतलब टोटल 3b हो गया, तो ये 2b हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो आपको एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये है। ठीक है, तो तीन राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन लोग रिलेशन बनाने वाले हैं कि अगर ट्राइंगल देखा जाए BEG, ट्राइंगल आप देखोगे BEG, इसमें ये 90 है, तो पाइथागोरस क्या बनेगी, इसके सामने का स्क्वायर BE का स्क्वायर, हाइपोटेनस B होगी, BE स्क्वायर इज इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर। BE को हम लोग क्या AB/2 लिख सकते हैं, तो BE को लिख दिया AB/2 और इसका होल स्क्वायर है। EG हमारे पास कितना है, B है, तो ये B स्क्वायर हो गया, और BG हमारे पास कितना है 2a, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास AB²/4 इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। इसी तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, एक और राइट एंगल ट्राइंगल है GDC। अगर GDC की बात की जाए तो इस GDC ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगा सकते हैं कि CD का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा GD का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर। तो CD को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, देखो क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन क्या करती है, साइड्स को दो इक्वल पार्ट में बांटती है ना। तो CD को हम लोग लिख सकते हैं AC/2, तो AC/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू GD हमारे पास कितना है a स्क्वायर, और GC हमारे पास कितना है 2b है, तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो ये हो गया AC²/4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अगर अपन लोग ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा AB²/4 प्लस AB²/4 प्लस AC²/4 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर, और 4b स्क्वायर और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम आ गया AB² प्लस AC²/4 हो गया। यहां पर अगर 5 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा AB² प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल और दिख रहा होगा BG और C, है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में और देखें BGC में, तो BGC में क्या दिखेगा कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BG का स्क्वायर और प्लस हमारे पास GC का स्क्वायर, BG का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर। ठीक है, तो BC को BC लिखा रहने दो, और जो BG है वो हमारे पास है 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, और GC हमारे पास कितना है 2b, तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। मतलब अगर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर दिख जाए तो उसकी जगह अपन लोग BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इसको इधर भेज दें तो ऐसे लिख देता हूं मैं इसको AB² प्लस AC स्क्वायर, तो 5 बाहर रहने दो, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a² प्लस 4b स्क्वायर, और 4a² प्लस 4b स्क्वायर की जगह हम लोग BC स्क्वायर रख सकते हैं, तो AB² प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 5 टाइम्स BC स्क्वायर।
तो अगर किसी ट्राइंगल की मीडियंस एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास उस ट्राइंगल की साइड्स में ये रिलेशन होता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इस पर मैं आपको दो एग्जांपल करा देता हूं। याद रखने का भी तरीका आप देखो इसमें कि आपने किस साइड पर मीडियन ड्रॉ नहीं करी है, आपने BC पर कोई भी मीडियन ड्रॉ नहीं करी है, तो जिस साइड पर आपने मीडियन ड्रॉ नहीं करी है उसके स्क्वायर का 5 गुना 5 टाइम्स बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कौन सा है कि किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल कोई सा भी हो सकता है, अगर दो मीडियन है और दोनों मीडियन एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है तो उस ट्राइंगल की साइड्स के बीच में रिलेशन हमारे पास ये होता है। ठीक है, अब इस पर हम लोग देख लेते हैं दो सवाल, दो एग्जांपल करा देता हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाए। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने एक सवाल लिखा कि इन ए ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, AB is equal to AC and BD and C are two medians, BD and C are two medians which intersect each other at 90 degree. Then find the ratio of AB and BC. Then find the ratio of AB and BC. बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर टफ है। तो हमें पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में ABC हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें कह रहा है कि BD एंड C दो मीडियन हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये BD और C दो मीडियन है एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर किसी ट्राइंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 पर काटती है, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, देन द रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ द सेम ट्राइंगल विल बी, क्या हो जाएगा हमारे पास कि जिस साइड पर आपने मीडियन ड्रॉ नहीं करी है उसके स्क्वायर का 5 गुना बराबर हो जाएगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब ट्राइंगल आइसोसेलेस था तो AB बराबर हमारे पास क्या है, AC है इस सवाल में, तो AB बराबर AC हो गया, मतलब 2 टाइम्स AB स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो यहां से मान लो AB अपॉन BC, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 5 बटे में 2। AB अपॉन BC हमारे पास कितना हो जाएगा, √5 अपॉन 2 हो जाएगा। एक तो ये एग्जांपल हो गया हमारे पास। ठीक है, कि एक राइट एंगल, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल था, AB बराबर AC था और BD और C उसकी दो मीडियन थी, एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो आपको AB और BC का रेशियो बताना था, तो हमारे पास कितना आया, √5 अपॉन √2 आया। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर सवाल बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो सवाल फिर टफ हो जाता है। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट देखा जाए, दूसरा सवाल देखा जाए, तो मैंने कहा कि इन ए ट्राइंगल ABC AB is equal to 22 and AC is equal to 19 centimeter. BD and CE are two medians. BD and CE are two medians of the triangle which intersect each other at right angle. Then find the value of BC. तो आपको BC की वैल्यू बतानी है। तो फिर से अगर हम डायग्राम बनाएं इसका, तो वही डायग्राम बनेगा जो हमने बनाया था। एक ट्राइंगल हमारे पास है ABC और इसमें हमने एक मीडियन ड्रॉ करी है BD और एक मीडियन ड्रॉ करी है CE। तो BD और C हमारे पास दो मीडियन है। ठीक है, और ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट एंगल पर। जहां इंटरसेक्ट करती है वो सेंटर्ड होता है। तो AB हमारे पास कितना है, 22 है। इसके बाद AC हमारे पास 19 है। आपको BC बताना है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की अगर दो मीडियन एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उस ट्राइंगल की साइड्स के बीच का रिलेशन हमारे पास होता है 5 टाइम्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB और AC की आपको वैल्यू दे रखी है,
सिर्फ आपको वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर हो गया 484 और 19 का स्क्वायर हो गया 361 इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। ये होगा हमारे पास 5, ये 4, 4 3 7 और 1 8 इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। तो यहां से अपन काटें इसको 5 से तो कट जाएगा 169 टाइम्स। तो BC स्क्वायर बराबर 169 हो गया, तो BC बराबर हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। वैसे तो प्लस माइनस 13 आएगा, लेकिन क्योंकि ट्राइंगल की साइड है तो नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए आंसर क्या आएगा प्लस का 13। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया इसका 13 आंसर हो गया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आ जाता है इस पर सवाल। मीडियन तो वैसे इंपॉर्टेंट ही हमारे पूरे ट्राइंगल में, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इस पर जो एग्जाम्पल है वो भी आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।